नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं हमारा खास कार्यक्रम अग्निपथ। 26/11 मुंबई हमले के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कोर्ट ने 18 दिन की एनआईए हिरासत में भेज दिया है। राणा को गुरुवार को भारत लाया गया था। राणा को भारत लाते वक्त काफी एहतियात बरती गई। मुंबई आतंकी हमले के मास्टरमाइंड में से एक तहव्वुर हुसैन राणा को अमेरिका से भारत लाना देश की एक बड़ी कूटनीतिक सफलता मानी जा रही है। लंबे कानूनी संघर्ष के बाद आखिरकार अमेरिकी अदालत और सरकार ने राणा को भारत को सौंपने की मंजूरी दी और अब वो एनआईए की 18 दिन की हिरासत में है। ये न केवल भारत की आतंकवाद के खिलाफ लड़ाई को मजबूत करता है, बल्कि पाकिस्तान की सेना और आतंकी संगठनों की मिली भगत को अंतर्राष्ट्रीय मंच पर उजागर करने का भी एक महत्वपूर्ण अवसर है। तहव्वुर राणा, जो एक कनाडाई नागरिक है और पाकिस्तानी मूल का व्यक्ति है, उस पर आरोप है कि उसने लश्कर-ए-तैयबा और हरकत उल जिहाद अल इस्लामी जैसे आतंकी संगठन के साथ मिलकर भारत में कई जगहों की रैकी की और मुंबई हमले की साजिश में सक्रिय भूमिका निभाई। एनआईए को उम्मीद है कि तहव्वुर राणा की गिरफ्तारी से मुंबई हमले की बड़ी साजिश का पर्दाफाश होगा। खास तौर पर पाकिस्तान की आईएसआई, लश्कर-ए-तैयबा और वहां की राजनीतिक और सैन्य व्यवस्था की संलिप्तता उजागर हो सकती है। राणा से पूछताछ के जरिए हाफिज सईद, जकीउर रहमान लखवी, साजिद मीर, मेजर इकबाल जैसे प्रमुख नामों की भूमिका को कानूनी रूप से और पुख्ता किया जा सकता है। ऐसे में यह कदम भारत की आतंक के खिलाफ जीरो टॉलरेंस की नीति और दुनिया भर में आतंक के खिलाफ एक निर्णायक नेतृत्व की छवि को भी मजबूत करता है। अगर तहव्वुर राणा जांच में यह स्वीकार करता है कि पाकिस्तान की एजेंसियों और सेना ने सीधे या परोक्ष रूप से 26/11 जैसे हमलों की योजना बनाई और समर्थन दिया, तो ये एक ऐतिहासिक सबूत बन सकता है जिससे पाकिस्तान को अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर और अलग थलग किया जा सकता है। राणा को भारत लाना सिर्फ कानून का सवाल नहीं था, ये एक जटिल कूटनीतिक लड़ाई भी थी। अमेरिका अपने नागरिकों या फिर स्थायी निवासियों को आसानी से प्रत्यर्पित नहीं करता, खासकर जब उन्होंने अमेरिकी अदालत में डील की हो। लेकिन भारत सरकार की निरंतर कोशिशों, मजबूत सबूतों और अंतर्राष्ट्रीय सहयोग के चलते ये मुमकिन हो सका। इस मामले में राजनीतिक प्रतिक्रियाएं भी सामने आई हैं। राज्यसभा सांसद कपिल सिब्बल ने कहा कि आज आरोपी हमारे सामने हैं। तहव्वुर राणा पहले पाकिस्तान आर्मी में शामिल था और उसके बाद उसे कनाडा की नागरिकता मिली थी। तो वहीं शिवसेना यूपीटी गुट के सांसद संजय राउत ने कहा कि 26/11 मुंबई हमलों के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को कल भारत लाया गया, लेकिन अब क्रेडिट प्रणाली शुरू हो गई है। राउत ने कहा कि अगर आपको देश की सुरक्षा की चिंता है तो पुलवामा का श्रेय लीजिए और कुलभूषण जाधव को वापस लाइए, मेहुल चौकसी और नीरव मोदी को लाओ। और क्या कुछ प्रतिक्रियाएं आई हैं, सुनिए जरा। टीम एनआईए की टीम अमेरिका पहुंची और वहां जो डेविड हेडली था वो हिरासत में था। हाँ, तो हमें उसको एग्जामिन करने का हमें मौका मिला एनआईए टीम को, और एग्जामिन करने के बाद फिर हमें पता चला कि किस तरीके से कंस्पिरेसी हुई। और शायद जनता को ये नहीं मालूम कि जो तहव्वुर राणा थे, ये इन्होंने प्रयास किया कि बंबई में एक जिसका सीधा संबंध पाकिस्तान से है, आतंकवादी गुटों से है, चाहे हिजबुल्लाह हो चाहे और हो, जिसने 26/11 का इस देश पर आतंकवादी हमला करने में एक बड़ी भूमिका निभाई थी। ऐसी व्यक्ति, ऐसा आतंकवादी का आका अमेरिका से अगर इंडिया में लाया जाता है तो उसका स्वागत करना चाहिए हमारे एजेंसी का, भारत सरकार का, प्रयासों का। लेकिन मुझे भारतीय जनता पार्टी का जो रवैया है वो ठीक नहीं है। आपने ये तहव्वुर राणा जो है उसके ऊपर मुकदमा चलाकर उसको फांसी पर लटकाने के लिए यहाँ लाया है या सिर्फ क्रेडिट लेने के लिए लाया है कि हमने लाया। ये बात ठीक नहीं है। आप तो राणा फेस्टिवल करने जा रहे हो, जैसे हमने सामना में कहा
ये राणा फेस्टिवल करने जा रहे हैं, राणा फेस्टिवल करेंगे, हमें पूरा भरोसा है। ये राजनीति कर रहे हैं और बिहार चुनाव से पहले राणा को वो फांसी पर लटका देंगे और पूरे देश में डंका पिटाएंगे, देखो राणा को हमने फांसी दी। तो 26/11 के मास्टरमाइंड तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है। अब एनआईए की टीम उससे पूछताछ करेगी। 18 दिनों तक उसे रिमांड पर रहना होगा और कई सारे पूछताछ में खुलासे भी हो सकते हैं। इस पर हम चर्चा भी करेंगे, गहन चर्चा भी करेंगे। कुछ मेहमान हमारे साथ जुड़ रहे हैं, उनका तारीफ आपसे करवा देते हैं। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हैं, हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और इसी के साथ विदेश मामलों की जानकार शारदा दीक्षित जी भी हमारे साथ जुड़ी हुई हैं। मैम, आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। और चर्चा की शुरुआत मैं आपसे ही करूंगा। शारदा जी, यहाँ पर बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। अमूमन अमेरिका ऐसे निवासियों को आसानी से प्रत्यर्पित नहीं करता, वो भी उन लोगों को जिन्होंने अमेरिका की अदालत में डील की हो। लेकिन ये एक कूटनीतिक सफलता भी मानी जा सकती है कि तहव्वुर राणा को प्रत्यर्पित कर दिया गया। आपको लगता है कि अब बड़े कनेक्शन, बड़े खुलासे हो सकते हैं? क्या अब पाक का कनेक्शन भी निकल सकता है पूछताछ में? देखिए, बड़ी सफलता तो इसे माना जा सकता है, लेकिन उतनी बड़ी भी नहीं है कि और जो मुद्दे कंटेम्परेरी जिस तरह की समस्याएं हैं उन सभी समस्याओं से मुंह मोड़ के या उन सभी समस्याओं पर पर्दा डालने के लिए हम तहव्वुर राणा के किस्से को इतना बड़ा बना दें कि इसी पर डिस्कशन होते रहे। क्या हमारे जब 100 से ज्यादा लोगों को बेड़ियों में बांधकर लाया गया तब इस तरह के क्या डिस्कशन आयोजित किए थे हमने? क्या तब हमने धन्यवाद दिया था अपनी विदेश नीति को? तब क्या हमने ये समझा था कि हमारे साथ ये हो क्या रहा है? जो 145 करोड़ की आबादी वाला देश है और वहां पर हम एक मुंह नहीं खोल पाए कि हमारे बच्चों का दोष क्या है। तो मैक्सिको जैसे देशों ने उस पर बात उठाई, लेकिन हम चुप रहे, हमारा मीडिया भी चुप रहा। उल्टा हमारे लोग बच्चों को ही दोष दिया गया कि नहीं ये तो ये था, ये तो वो था। तो तहव्वुर राणा को लाना अपने आप में एक बहुत बड़ी कामयाबी है, लेकिन वो कामयाबी इतनी भी बड़ी नहीं है कि हम और सब बातों की तरफ से आंख बंद कर लें जो भारत के मामले में विदेश नीति में जिस तरह से हमारी छिछालेदर हो रही है। एक तरह से देखा जाए तो हमारा जो ये अचीवमेंट है, इस अचीवमेंट को एज इट इज लिया जाए, ना कि इसे बढ़ा चढ़ा के और इसे एक मुद्दा बना के इसको ही एक भुनाने की कोशिश की जाए, ऐसा हमारा सोच है। क्योंकि अगर हमने इसी पर फोकस कर दिया और सारी चीजें जो आज मचा हुआ है चारों तरफ, जो जिस तरह से अटैक हमारे टेररिज्म का एक जो हम देख रहे हैं और जिस तरीके से वो सारी बातें एक तहव्वुर राणा के प्रत्यार्पण से कवर अप हो जाएंगी। और तहव्वुर राणा का प्रत्यार्पण होना जरूरी था क्योंकि इतना बड़ा अपराध मानवता के प्रति उसने किया था। लेकिन क्या मानवता के प्रति अपराध इजराइल के साथ जो हो रहा है, जो दूध मुहे बच्चों के ऊपर बमबारी हो रही है, ये उससे बड़ा क्या हम इसको 17 साल बाद क्या उसकी भरपाई मान ले? या जो उन्होंने झेला उस समय के लोगों ने, उस समय के जो जिन पर अटैक हुआ था। तो कुल मिला के हम तो यही देख रहे हैं कि तहव्वुर राणा एक मुद्दा ना बन जाए, तहव्वुर राणा एक ऐसा इशू ना बन जाए जो और सारे हमारे विदेश नीति के और मुद्दों पर हावी हो जाए। शारदा जी, जो आप बोल रही हैं कि ये मुद्दा तो है, ठीक है, लेकिन इतना ज्यादा हाईलाइट भी नहीं की जाना चाहिए। लेकिन आपको नहीं लगता कि तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी, कई बड़े राज उजागर होंगे और आने वाले समय में जो हिंदुस्तान में आतंकी संगठन एक्टिव हैं या यूं कहें कि स्लीपर सेल जो है, उनका भी भांडाफोड़ हो सकता है? तो जो 26/11 हम देख के आए हैं, ऐसी स्थिति दोबारा ना बने, इसलिए कार्रवाई करना, पूछताछ करना और एक्शन लेना बहुत ज्यादा जरूरी है इस मुद्दे पर। शारदा जी, बिल्कुल बहुत ज्यादा जरूरी है, लिया जाना भी चाहिए। और इसके बिना पूरे विश्व में जिस तरह का आतंकवाद का दौर चल रहा है और जिस तरह से अटैक हो रहे हैं, उन सभी को देखते हुए हमें तहव्वुर राणा को बहुत सख्ती से, और हमारे हाथ में, हमारे देश के इसमें आया है, एजेंसीज के हाथ में आ गया है, तो अब इसमें कोई ताही नहीं बरती जानी चाहिए। लेकिन हमारी एक ये मतलब रिक्वेस्ट है, हमारा ये एक नम्र निवेदन है कि इसे इतना हाइप क्रिएट ना किया जाए और सारे मुद्दों को दरकिनार करके इसी को, क्योंकि ये सीक्रेट चीजें होती हैं, इनको होने दीजिए। वो एजेंसी अपना 18 दिन का उनको रिमांड लिया, उनको लेने दीजिए। और ये जो राजनीतिक रोटियां सेक रहे हैं लोग, इनको भी सेकने दीजिए। लेकिन जो असल में जो हमारे देश के लिए आज जरूरी है
जो तहव्वुर राणा बहुत जरूरी शारदा जी, जो आप समय कह रही होता है। हैं कि ये जो मामला है इसको इतना ज़्यादा हाईलाइट भी नहीं किया जाना चाहिए, जांच हो रही है, होती चली जाएगी, लेकिन आपको नहीं लगता है कि ऐसे मामले भी जनता के सामने आना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है? जनता को पता चलना चाहिए उनकी सरकार क्या कर रही है, हमारी विदेश नीति क्या है और विदेश में हमारे संबंध क्या है। आप विदेश मामलों की जानकार हैं, बहुत अच्छे से समझती है बांग्लादेश के साथ क्या चल रहा है, रशिया के साथ क्या चल रहा है, पाकिस्तान के साथ क्या चल रहा है, श्रीलंका के साथ क्या चल रहा है। अब ऐसे में भारत जब अमेरिका के किसी एक इंसान को ऐसे लेकर आता है वापस, उस शख्स को जिसने अमेरिका की अदालत में डील की हो, जिसका आसानी से प्रत्यर्पण नहीं मिल सकता था, उसको लाना तो कहीं ना कहीं बड़ी कामयाबी है। कहीं ना कहीं मैं आपसे ये समझना चाह रहा हूं शारदा जी कि आगे और भी बहुत सारे ऐसे नाम हैं जिनका प्रत्यर्पण होना जरूरी है। तो अब क्या ये एक शुरुआत मानी जाए कि अब प्रत्यर्पण और भी होंगे, और भी बड़े खुलासे होंगे? हाँ, बिल्कुल बिल्कुल ये माना जा सकता है कि और बड़े खुलासे होंगे और भी बड़े आतंकवादियों का हमारे देश के एजेंसीज के समक्ष इंटरोगेशन होना चाहिए। लेकिन हम कितनी दूर तक और कितनी देर तक ये विश्वास कर सकते हैं कि एक ऐसा देश जो सबसे बड़ा एक तरह से कहें कि पूरे विश्व में जिसका जो एक रुतबा है कि वो इधर पाकिस्तान के साथ भी उतना ही गलबैया है, वो भारत के साथ भी अपनी विदेश नीति को लेके जिस तरह से भारत के ऊपर प्रेशर बनाया जाता है और हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी को दबाव में लिया जाता है, और उसके ऊपर से अब ये एक हम कह सकते हैं कि एक इनायत बरसी है उनकी कि तहव्वुर राणा को हमारे यहाँ पर प्रत्यार्पित कर दिया। लेकिन अदरवाइज हम देखें तो कोई बहुत खुशनुमा माहौल देश में और विदेश नीति के मामले में दिखाई नहीं देता है। विदेश नीति के मामले में अब हम ये तो प्लेटफॉर्म ऐसा है नहीं जहां पर खुल के बातें की जा सके कि बहुत छोटा समय और थोड़ा समय है। लेकिन हम ये जरूर कहना चाहेंगे कि तहव्वुर राणा जैसे आतंकवादियों के लिए विश्व के किसी भी देश को समर्थन नहीं देना चाहिए, किसी भी देश को अपने यहाँ पर इतने लंबे समय तक रखा नहीं जाना चाहिए, उसे प्रत्यार्पित होकर जल्दी से उसी देश के हवाले किया जाना चाहिए जिस देश में उसने अपराध किया है। आर्थिक अपराध करके मेहुल चौकसी जैसे और दूसरे लोग जो वहां पर बस कर ऐश कर रहे हैं, जो अपना माल्या जैसे लोग अपना आइलैंड खरीद के ऐश कर रहे हैं, तो ये आर्थिक अपराध, मानवता के प्रति अपराध, शारदा जी, वो सारी उसी कैटेगरी में आती है जिन पर हमें अपनी विदेश नीति को लेके जरूर सख्ती के साथ विचार करना चाहिए और जनता के बीच में ये मुद्दे जरूर डिस्कशन के लिए जाने चाहिए, लेकिन सही परिप्रेक्ष्य में केवल वाहवाही लूट जहाँ गलतियां हैं, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही शारदा जी? होनी चाहिए। हाँ जी शारदा जी, अभी सोशल मीडिया में एक बयान काफी ज्यादा ट्रेंड कर रहा था। सऊदी अरब के एक शेख थे, उन्होंने एक बयान दिया है कि मुझे पाकिस्तान से बड़ा प्रेम है। हर देश के पास उसकी खुद की एक आर्मी होती है, लेकिन पाकिस्तान की आर्मी एक ऐसी आर्मी है जिसके पास उसका देश है। एक तंज उन्होंने मारा था, एक तंज उन्होंने कसा था। ये जो सिनेरियो बन रहा है, अब तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी, सेना का पाकिस्तान में क्या रोल काल है ये भी आपको बखूबी पता है, देश कैसे चल रहा है ये भी आपको बखूबी पता है, सेना के ठौर ठिकाने और सेना की आतंकवाद के साथ संलिप्तता पाकिस्तान की ये भी आपको बहुत अच्छे से पता है। तहव्वुर राणा से पूछताछ के बाद क्या लगता है आपको कि पाकिस्तान का जो नकाब है वो उतर जाएगा, पाकिस्तान बेनकाब होगा? किस तरीके से वो आतंकवाद में संलिप्त रहता है? देखिए, पाकिस्तान जरूर बेनकाब होना चाहिए, लेकिन वो कितना बेनकाब होगा ये तो डिपेंड करता है उसके आका पे, जो उसको संरक्षण देते हैं, हथियारों की सप्लाई करते हैं, उसको जो इकोनॉमिक एड देते हैं, किस बात के लिए कि वो इस क्षेत्र में कहीं पर भी शांति से चीजें ना चलें। इसलिए वो जो उसके उतना ही उसके ऊपर दबाव बना पाएगा भारत भी, और इतना ही दबाव विश्व में उसके ऊपर बनेगा जितना कि उसका आका चाहेगा। और आका तो आप जानते हैं कौन है। तो भारत के साथ जब जब युद्ध हुआ है, जब जब भारत ने उसके प्रति आतंकवादी गतिविधियों के लिए उस पर कसावट की है, दबाव डाला है, तब तब उसको क्या संरक्षण मिला है, कहां से संरक्षण मिला है, कहां से हेल्प मिली है, वो भी देखने की बात है। आज कोई बहुत बहादुरी का काम, एक तो अंतर्राष्ट्रीय उसके संधि के चलते, प्रत्यार्पण संधि के चलते वो उन्होंने सौंपा है, बहुत अच्छी बात है। लेकिन आने वाले समय में क्या हम ये विश्वास कर सकते हैं कि एक सेना के हाथों में चलने वाला देश, जो एक धर्म के नाम पर अंधता को लेकर
और सेना के अपने जो एक ये है गतिविधि है, और जिसको लेके पूरे इस रीजन में आतंकवाद और खास करके भारत के साथ जो हो रहा है, तो उसका खामियाजा भारत ने बार बार भुगता है। लेकिन उसे संरक्षण किसने दिया है? उसको संरक्षण देने वाला कौन था? तो ये बिल्कुल सही देखने कह की रही हैं बात है। लेकिन कहीं ना कहीं देखिए शारदा जी, जब ऐसे मैटर सामने आते हैं तो सभी देश अपना हाथ खींच लेते हैं। और अभी आप बात कर रही थी पाकिस्तान का आका कौन था, हथियार कौन सप्लाई करता है, तो क्या आपको लगता है कि ये जो विदेश का सिनेरियो बन रहा है ये बिल्कुल अलग समीकरण में जा रहा है? बिल्कुल, विदेश नीति का समीकरण बहुत ही एक कॉम्प्लिकेटेड दौर में चल रहा है, और ये केवल पाकिस्तान के ऊपर ही हम फोकस करें ऐसी बात नहीं है। आतंकवादी गतिविधियां इस पूरे रीजन में जिस तरीके से जगह जगह पर हम देख रहे हैं कि अभी बांग्लादेश की स्थिति देखिए, और सब चीजें इंटरकनेक्टेड हैं, तो इस रीजन में शांति न रह पाए। अच्छा, लेकिन शारदा जी देखिए, ये विदेशी समीकरण अलग हो, बात अलग है, लेकिन हमारे देश में इस मामले को लेकर भी राजनीति हो रही है। जो बयान हमने आपको सुनवाए वो भी आपने सुने होंगे, संजय राउत ने क्या कहा, इसके अलावा कपिल सिब्बल क्या कह रहे हैं, सभी लोग क्रेडिट लेने में लगे हुए हैं। कपिल सिब्बल कह रहे हैं कि कांग्रेस की जब सरकार थी और समाजवादी पार्टी सरकार में भी कोशिश की गई, लेकिन वो कोशिश सफल नहीं हुई, लेकिन प्रयास तब से ही प्रयास किए जा रहे हैं और अब सफलता मिली। तो जब भी कोई काम हो जाता है तो तमाम राजनीतिक पार्टी या नेता क्रेडिट लेने की कोशिश करने लगते हैं। हाँ, ये बिल्कुल सच कह रहे हैं आप। क्रेडिट लेने की बात तो करते हैं, लेकिन जब कोई दुर्घटना होती है, हमें तो उन बच्चों का इतना दुख होता है जिनको बेड़ियों में जकड़ के और हथकड़ियां लगा के लाया गया था, तब कोई क्रेडिट लेने सामने नहीं आया। तब ये नहीं किसी ने कहा कि भाई ये हमारी विदेश नीति का फेल्योर है। मैक्सिको जैसे छोटे छोटे देश अपना खुद का एयरक्राफ्ट भेज के अपने लोगों को बुलवा लेते हैं, लेकिन हम नहीं बुलवा पाते। लेकिन अगर तहव्वुर राना आ गया है तो हमारे पक्ष भी और विपक्ष भी दोनों ही मिलकर उसका क्रेडिट लेने के लिए, हाँ ये बात जरूर है कि कोई एक दिन में समस्या का समाधान नहीं होता। ये 2009 से लेके अभी तक का प्रयास कांग्रेस का भी रहा होगा और दूसरी पार्टियों के लोगों का भी रहा होगा, और उसका जो रिजल्ट है वो अब हमारे सामने आया है कि तहव्वुर राना का प्रत्यार्पण हो गया। लेकिन हम इसको ये नहीं मान सकते कि ये इतनी बड़ी जीत है कि हमारी और जगह पे जो फेलियर है वो इसे ढक ले। तहव्वुर राना का जो एक प्रोसेस चल रहा था। चलिए ठीक है शारदा जी, हमारे साथ मेहमान एक और जुड़ चुके हैं, वापस आऊंगा आपके पास। मेजर डॉक्टर मोहम्मद अली शाह रक्षा विशेषज्ञ हैं जो कि हमारे साथ जुड़ चुके हैं, जरा उन्हें भी चर्चा में शामिल कर लेते हैं, उनसे भी बातचीत कर लेते हैं। सर, तहव्वुर राना को लाया गया, 18 दिन की रिमांड पर भेजा गया, क्या अब पाकिस्तान का जो नकाब है वो बेनकाब हो जाएगा? अब बहुत बड़े खुलासे हो सकते हैं? जी देखिए, आपका बड़ा अच्छा सवाल आपने पूछा है। देखिए, बहुत बड़े खुलासे इसमें हो सकते हैं बिल्कुल, क्योंकि पाकिस्तान जो है, जो कि नासुर है, खुलासे तो पाकिस्तान के पहले भी हुए हैं, लेकिन सब एक्सपोज वो पहले भी हो चुके हैं। लेकिन उसके बावजूद भी सब दुनिया जानती है कि पाकिस्तान आईटी में माहिर है। आईटी यानी कि इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म, सब ये बात जानते हैं। लेकिन उसके बावजूद भी अब तक कुछ ठोस कदम पाकिस्तान के खिलाफ नहीं हो पाया है, जहां पर कि हम इनको इंटरनेशनल टेररिस्ट कंट्री डिक्लेयर कर सकें, एक टेररिस्ट नेशन डिक्लेयर कर सकें पाकिस्तान। तो जी हाँ, तहव्वुर राना के आने से, पूछताछ होने से बिल्कुल खुलासे होंगे, 100% होंगे, मेरे को पूरा यकीन है। और इससे साफ संदेश भी जाएगा बाकी आतंकवादियों को जो हिंदुस्तान की तरफ एक गंदी सोच रखता है, हिंदुस्तान की ओर नापाक नजरें डाल के रखता है कि अगर आप हिंदुस्तान की सरजमीन पर अगर आप गंदे इरादों से अपनी गंदी नजरें डालेंगे तो आप पकड़े जाएंगे और अंजाम अच्छा भले ही नहीं समय होगा। लग सकता है, लेकिन बहुत जल्दी आप शिकंजे में होंगे। मेजर साहब, एक बात आपसे और समझना चाहेंगे, तहव्वुर राना को भारत लाया गया, इसमें हालांकि थोड़ी बहुत राजनीति जरूर हो रही, बयानबाजी भी हो रही, क्या हेडली को भी लाने का रास्ता बन सकता है? हाँ बिल्कुल, 100% हेडली को लाने का भी रास्ता बन सकता है इसके अंदर, क्योंकि अगर तहव्वुर, जैसे कि आपको बताया कि टेररिस्ट कोई भी हो, कोई हेडली कोई भी हो, इससे एक साथ। लेकिन मेजर साहब, इतना आसान हो गया क्या? तहव्वुर राना को लाने में इतना वक्त लग गया। अमेरिका जैसा देश आसानी से प्रत्यर्पण देता नहीं है, और वो भी उस इंसान को जिसने
अमेरिका की कोर्ट में डील की हो? मेजर साहब, हेडली का जी जी मैंने सवाल किया सर, सुना आपने? बिल्कुल बिल्कुल जी। सुना। और मैंने ये भी बोला कि हेडली को बिल्कुल, अगर तबुल राना को हम लाए हैं और अगर यहाँ पर हम ट्राई करेंगे अपने मुताबिक, बिल्कुल इससे दर्शाता है कि चाहे आतंकवादी कोई भी हो, चाहे लेकिन डेविड मेजर साहब, हेडली हो, मेजर साहब, इसका इतना आसान नहीं होगा। मेजर साहब, इतना आसान नहीं होगा। तहव्वुर राणा को ले आए, इतना लंबा वक्त तो लग गया, ये भी आप समझ रहे हैं। तो हेडली को लाना भी इतना हाँ, आसान नहीं होगा साहब। ना, अगर सब सोच में सब यहाँ पर है। अगर हम सोच ले इतना आसान नहीं होगा तो आसान नहीं होएगा। आप लिख लीजिए, आप मेरे से गारंटी। अगर हमने सोच लिया कि नहीं, तो हर सोच आसान मुश्किल यहाँ पे होती है दोस्त। यहाँ पर अगर दिमाग से ही सोच लिया पहले से ही हमने कि मुश्किल होगा, हम प्रयास भी नहीं करेंगे इसका। अगर हमने ये सोचा होता कि तबुल राना को नहीं ला मेजर साहब, पाएंगे सोच हम, की बात नहीं है। देखिए, सोच की बात नहीं है, सांच को आंच किया। हम तो सोचते बहुत बुलंद हैं, पूरा हमारा हिंदुस्तान बहुत बुलंद सोचता है। और जिस तरीके से तहव्वुर राणा को भारत लाया गया, हिंदुस्तान के तमाम वो लोग और मुंबई वासी, महाराष्ट्र वासी बहुत ज़्यादा खुश होंगे जो 26/11 के पीड़ित लोग हैं। ये एक बड़ी सफलता के तौर पर देखा जा सकता है। शारदा जी कह रही थी कि इसे इतना ज़्यादा हाईलाइट ना किया जाए, ये मामला उतना ज़्यादा भी बड़ा नहीं है जितना ज़्यादा बड़ा बनाया जा रहा है। क्या कहेंगे आप? शारदा जी हमारी साथ जुड़ी हुई हैं। नहीं, इनका पॉइंट ऑफ व्यू मैं समझ सकता हूँ, ठीक है, आई रिस्पेक्ट द सेंटिमेंट। मगर आप मेरे को ये बताइए, कहीं पे भी कोई कामयाबी लगती है, क्यों ना हाईलाइट किया है? अपने अगर कुछ अच्छा काम किया है, आप क्यों नहीं उनको हाईलाइट करो? मैं ये देख रहा हूँ, इसके ऊपर पार्टी कोई सी भी हो, चाहे बीजेपी हो, चाहे कांग्रेस हो, चाहे कोई सी भी पार्टी हो। शारदा जी कह रही हैं कि देश में और भी मुद्दे हैं, उस पर बातचीत होना चाहिए, उन्हें हाईलाइट करना चाहिए, इतना बड़ा मामला नहीं है। है नहीं, उनकी बात सही है, करिए बातचीत, करिए उन पे बातचीत, मैं इस पे भी बातचीत करिए और हो रही है पे भी बातचीत। लेकिन मेजर साहब, ये भी कोई छोटा मामला नहीं है। तहव्वुर राणा को भारत लाना ये कोई कम बात नहीं है, इससे बहुत सारे कनेक्शन खुल सकते हैं। मेजर साहब, आपसे समझना चाहूंगा, तहव्वुर राणा से पूछताछ होगी तो क्या और बड़े खुलासे हो सकते हैं, जैसे कि पाकिस्तान किस तरीके से हिंदुस्तान में संलिप्त है, जो स्लीपर सेल हैं आतंकी संगठनों के, वो कहां कहां एक्टिव हैं, कौन कौन लोग इसमें संलिप्त थे, क्या और भी इस तरीके के मामले खुलासे हो सकते हैं? बिल्कुल, इसमें और भी खुलासे हो सकते हैं और मुझे लगता है होंगे भी। लेकिन आपको एक बार बताऊं, जैसे कि सबको मालूम है कि पाकिस्तान आईटी में माहिर है। आईटी यानी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नहीं, इंटरनेशनल टेररिज्म। लेकिन दुनिया को मालूम है, और मगर फिर भी इंटरनेशनल कम्युनिटी अब तक पाकिस्तान को टेररिस्ट स्टेट नहीं दे पाई है का करार। तो खुलासे तो होंगे ही होंगे, एक्सपोज तो लोग होंगे ही होंगे, जो गलत काम करेगा वो पकड़ा जाएगा। मगर हम इसके बारे में अंतर्राष्ट्रीय कम्युनिटी क्या कर सकती है, ये है मेन मुद्दा। तो मैं लग रहा है ये है कि हमें मालूम है कि चलिए, अगर ठीक है, फर्ज करें। ठीक है, वापस से आऊंगा आपके साथ सर। रक्षा विशेषज्ञ कर्नल टीपी त्यागी जी भी हमारे साथ जुड़ चुके हैं, उनसे भी जरा प्रतिक्रिया ले लेते हैं। सर, एक बड़ी सफलता के तौर पर इसे देखा जा सकता है। तहव्वुर राणा को अमेरिका से भारत लाया गया है, 18 दिन की पूछताछ होगी, किस तरीके के खुलासे हो सकते हैं? क्या पाक कनेक्शन या पाक के जो नापाक इरादे थे उस दौरान, इनके भी बड़े खुलासे हो सकते हैं टीपी साहब? जी, पहले सफलता और फिर खुलासे। सफलता के बारे में जो लोग ये कहते हैं कि और भी दुनिया में बहुत गम है इसके सिवा, मैं उनको ये बताना चाहता हूँ कि दुनिया का कोई ऐसा देश है जहाँ पे ये कानून ना हो कि एक आदमी पर एक ही जुल्म के लिए दोबारा मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। ये कानून सब जगह है, तो ये कानून इसके ऊपर भी था। ये तहव्वुर राणा के ऊपर भी ये कानून था। इसे 2013 में इस हमले के लिए बरी कर दिया गया था। फिर दोबारा इसके ऊपर मुकदमा चला और इसको यहाँ लाया गया प्रत्यार्पण करके। क्या ये मामूली बात है? ये हमारे जो वकील थे उनकी खूबसूरती थी कि उन्होंने ये कहा कि ये जो कानून है ये साधारण लोगों के लिए है, असाधारण लोगों के लिए नहीं है, और असाधारण स्थिति कैसे है ये प्रूव किया। दूसरा पॉइंट, जो हेडली था या है, वो हेडली ने
गिल्टी प्लीड कर लिया था, उसने अपना गुनाह मान लिया था, इसलिए उसका प्रत्यार्पण नहीं किया जा सका। इसने अपना गुनाह तौवर राणा ने नहीं माना था, अगर इसने भी मान लिया होता तो ये नहीं लाया जा सकता था। यानी कि त्यागी साहब ये समझे जाए कि हेडली का प्रत्यार्पण संभव नहीं है, अब नहीं है। जो गिल्टी प्लीड कर लेता है उसका प्रत्यार्पण संभव नहीं है, ये समझ लें आप। तो अब तीसरी बात, हालांकि तहव्वुर को भी काफी सारी शर्तों के बाद उसका प्रत्यार्पण किया गया। सर जल्दी से प्रतिक्रिया लूंगा, जो चर्चा है वो अंतिम दौर में, जल्दी से एक सवाल का जवाब और दीजिएगा सर। जो खुलासा, एक पॉइंट और है सर। हेलो जी बोलिए प्लीज। हेलो, जो खुलासा ये है कि आज तक पाकिस्तान ये कहता रहा कि हमारे नॉन स्टेट एक्टर्स ही आतंकवाद में शामिल है। ये पहला मौका है जब मेजर अली और मेजर इकबाल, जो पाकिस्तान की ISI के अंदर बाकायदा पेरोल पर है, उनसे तहव्वुर राणा के और हेडली के संबंध से और बात होते थे। और चौथा, लश्कर तैयबा में तहव्वुर राणा ने भी और हेडली ने भी एक बार नहीं, एक बार से ज्यादा बार ट्रेनिंग ली है, और ट्रेन कराने के लिए जो लोग आते थे वो पाकिस्तान की आर्मी के होते थे। और कहीं ना कहीं पाकिस्तानी की सेना का संलिप्तता भी, और तो बड़े राज तो यहाँ पर खुलासे हो सकते हैं। त्यागी साहब बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। शारदा जी आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत शुक्रिया, और मोहम्मद अली साहब आपका भी हमारे साथ जुड़ने के लिए, तीनों मेहमानों का चर्चा में शामिल होने के लिए, अपने तर्क रखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आज हम बात कर रहे थे तहव्वुर राणा को गिरफ्तार करने के बाद NIA की टीम 18 दिन तक उससे पूछताछ करेगी। इस पूछताछ में कितने बड़े खुलासे हो सकते हैं, पाक का पर्दाफाश कैसे होगा और कितने ज्यादा पर्दाफाश होंगे, कितने नकाब उसके निकलेंगे, ये आने वाला वक्त बताएगा। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। लेटेस्ट खबरों के लिए लाइक, फॉलो और YouTube पर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन दबाएं, साथ ही विजिट करें SwadeshLive.com पर।